इस वीडियो में हम जो आपका सेंटअप एग्ज़ाम हुआ दोस्तों मैथ का, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि ऑब्जेक्टिव तो बन गया है लेकिन सब्जेक्टिव में दिक्कत हो रहा है। तो इस वीडियो में हम एक एक क्वेश्चन का विस्तार सॉल्यूशन बताने वाले हैं दोस्तों, सभी सब्जेक्टिव का। मेरे पास सेट ए है, आपके पास कोई भी सेट अगर हो तो क्वेश्चन सभी में सेम ही रहता है, बस नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन मिलाते चलिएगा, नंबर आगे पीछे हो सकता है। एक एक क्वेश्चन का विस्तार सॉल्यूशन दोस्तों, चलिए मैं आपको कॉपी पर इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि y बराबर इतना तो dy बटा dx ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको लिखना है कि आप किसके सापेक्ष इसको अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि हम सभी का फार्मूला सही से बैठाएं। यहाँ पर dx इसको एक बार लिख लेते हैं साइन रूट एक्स। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है दोस्तों साइन अंडर रूट में साइन फिर रूट एक्स है। तो यहाँ पर आप बहुत सारे बच्चे एक ही बार करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार नहीं, चैन रूल के द्वारा यहाँ पर 4 बार होगा। देखिए यहाँ पर जो फंक्शन दिए पहला में हम साइन का करेंगे, फिर दूसरा का हम दोस्तों रूट साइन का करेंगे, तो ये दूसरा का हो गया। फिर रूट का कर लेंगे हम, तो उसके बाद इसके अंदर वाला साइन का करेंगे, यानी ये तीसरा काम फिर करेंगे और फिर साइन का हो जाएगा। तो फिर सिर्फ लास्ट में रूट एक्स का करेंगे, तो ये चौथा में हो जाएगा। तो हम बारी बारी सभी का करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पता होगा कि साइन एक्स का डीसी क्या होता है। तो जो आपको पूरा दिख रहा है साइन को छोड़कर उस सभी को एक्स मान लीजिए, तो क्या बन गया, साइन एक्स बन गया। अब आपको पता होगा साइन एक्स का डीसी होता है कोस एक्स, तो यहाँ पर हम कोस एक्स लिख देंगे, लेकिन एक्स के जगह पर यहाँ पर जो है उसको लिखना है आपको। तो ये हुआ हमारा पहला का आगे। अब चैन रूल के द्वारा हम दूसरका का करेंगे, तो दूसरका को वैसे ही लिख लेते हैं हम, यानी आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ। ये दोस्तों साइन रूट एक्स है। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि रूट एक्स का डीसी क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 1/√2x होता है। तो यहाँ पर भी आपको एक्स के जगह पे साइन रूट एक्स मान लेना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस अंडर रूट साइन रूट एक्स, यहाँ पर गुना दे देंगे। अब यहाँ पर रूट एक्स का डीसी करेंगे, तो रूट एक्स का डीसी क्या होता है दोस्तों, 1/2√x, यानी 1 यहाँ पर रूट एक्स के अंदर ही पूरा आ जाएगा। अब हमारा दूसरका का भी हो गया, रूट का हुआ है, अभी तीसरका साइन का बाकी है। तो यहाँ पर दोस्तों फिर d/dx साइन रूट एक्स कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो जैसे है आगे वाला सबको सेम वैसे ही लिखना है आपको, और इसका सिर्फ पीछे वाला को करते चलना है। अब यहाँ पर आपको इसे x मान लेना, ये जो दिख रहा है इसे x मान लेना। तो फिर से यहाँ पर क्या बन गया, साइन x बन गया। साइन x का डीसी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोस x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर रूट x हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा देखिए तीसरा का हो गया, साइन x का भी कर लें तो ये तीसरा का हो गया, लेकिन अभी एक बचा हुआ है चौथा रूट x का। तो चैन रूल के द्वारा फिर हम रूट x का करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस इंटू साइन रूट एक्स गुने 1/2 साइन रूट एक्स। फिर यहाँ पर दोस्तों कोस रूट एक्स और फिर यहाँ पर गुना देना है रूट एक्स का डीसी। तो अभी मैंने बताया कि 1/2√x होता है। अब देखिए जो ऊपर है उसको ऊपर कर दीजिए और जो नीचे है उसको नीचे गुना कर दीजिए, यानी जो पहले ऊपर है दोस्तों उसको हम लिख लेते हैं साइन रूट एक्स, इंटू में वो कर देते हैं ये वाला, क्योंकि ये भी दोस्तों ऊपर ही है और नीचे में ये दोनों है। तो देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम 4 कर देते हैं आगे। और जो आपको रूट एक्स दिख रहा है उला रूट एक्स आप इसके अंदर गुना कर दीजिए। जैसे आपको पता होगा कि 2 रूट एक्स मिल के दोस्तों 1 एक्स होता है। तो यहाँ पर 2 मिल के क्या हो जाएगा, अंदर में साइन एक्स हो जाएगा, और यही हमारा सही आंसर आ जाएगा dy/dx बराबर। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंटीग्रेशन से। यहाँ पर सबसे पहले आपको आई नहीं दिया रहा तो आपको मान लेना, माना कि आई बराबर, और यहाँ पर देखिए dx/x इंटू 1 + log e⁻x दिया हुआ। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे कि क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं। अगर कॉमन नहीं हो सकते तो क्या पुट करके हमारा दूसरा का भाग आ सकता है, वो आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर वो एक 1/x दिख रहा और एक इंटू 1 + log e⁻x दिख रहा। तो इसमें हम दोस्तों क्या पुट करें कि हमारा दूसरा का भाग आ जाए। यहाँ पर आप log x भी लिख सकते हैं, ई चाहे लिखें चाहे ना लिखें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पुट t बराबर हम ले लेते हैं 1 + log x। अब यहाँ पर इसका डीसी करेंगे तो dt हो जाएगा, और 1 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, लेकिन log x का डीसी करेंगे तो 1/x हो जाएगा, dx हो जाएगा, यानी 1/x dx हमारा ये वाला हिस्सा आ रहा है। तो उतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर dt लिख सकते हैं। तो अब नीचे लिखेंगे दोस्तों i बराबर
क्या आया, dt आया, और इतना के बराबर हम क्या माने थे, t माने थे, लेकिन यहाँ पर इसके साथ q है तो हम q दे देंगे। अब जो q आपको दिख रहा है इसको ऊपर ले जाइए, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। नीचे से कोई भी फलन ऊपर जाता है तो वो माइनस में हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम x के पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n-1, यानी दोस्तों -3 और -1 -4 हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे भी वही सेम n-1 -4 हो जाएगा। अब चाहें तो इसको भी आप फिर से नीचे ला सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसका तो माइनस हट जाएगा, लेकिन ई वाला माइनस रह ही जाएगा, 1/4 t के पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिर्फ t का मान रख देना है, तो क्या हो जाएगा, 1-1/4, और t का मान हम क्या माने थे यहाँ पर दोस्तों, 1/log x के पावर 4, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला भी दोस्तों इंटीग्रेशन से e के पावर x बटा √1 - e के पावर 2x है। देखिए यहाँ पर e के पावर 2x है, अगर यहाँ पर 2 नहीं रहता दोस्तों तो हम इसे पुट कर सकते थे, लेकिन इसे थोड़ा हल करने के लिए इसमें कुछ अलग मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे माना कि जो आपको e के पावर x दिख रहा है यहाँ पर, उसके बराबर दोस्तों हम cos t मान लेते हैं। अब इसका हम dc करेंगे, तो e का पावर x का dc उतना ही होता है और x का dx हो जाएगा। फिर यहाँ पर cos का हो जाएगा sin t dt। तो यहाँ पर जो आपको e के पावर x दिख रहा है वहाँ दोस्तों आपको cos रख देना है, तो यहाँ पर i बराबर क्या हो जाएगा, e के पावर x। तो यहाँ पर भी दोस्तों e के पावर x के जगह पर e के पावर x dx, e के पावर x dx बराबर क्या आया, sin t dt, sin t dt आया है, तो उतना हम लिख दिए इसका मान। अब नीचे आपको लिखना है क्या, इसका मान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 - e के पावर x, तो यहाँ पर दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर t हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको पता होगा माइनस साइन dt, यहाँ पर दोस्तों इसके साथ t है भी है, तो ये आपको t भी देना है कि 1 - cos स्क्वायर t। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर t, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर t बराबर 1 होता है, तो 1 को ई पर ला दिया, तो इतना बराबर हम इतना भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसका साइन t स्क्वायर से रूट हटा दें, तो यहाँ पर भी दोस्तों सिर्फ साइन t ही बचेगा, और इधर dt अब ये कट जाएगा, तो इधर क्या बच गया, -1, इसका माइनस हम बाहर कर देते हैं, और यहाँ पर कटने के बाद ये 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो सापेक्ष के अनुसार होता है, यहाँ पर अगर x रहता है तो x होता है, और यहाँ पर t है तो t हो जाएगा, वो भी माइनस में, और इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस c। अब यहाँ पर सिंपल आपको t का मान रख देना, तो देखिए t का मान तो हम कहीं देखे नहीं, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। जैसे अगर ये कोस को हम इधर भेज देते हैं, तो ये कोस इधर जाकर इन्वर्स में हो जाएगा, यानी दोस्तों कोस इन्वर्स e के पावर x, इसको उठा के ही पटिला दिए हैं, तो ये इन्वर्स में बदल जाएगा, तो इधर क्या बच गया, सिर्फ t बच गया। तो यही t का मान आपको यहाँ पर रख देना है, कोस इन्वर्स e के पावर x प्लस c, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला चौथा भी दोस्तों समाकलन से ही, हम बता दें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन समाकलन से ही पूछा जाता है, इसलिए आपका इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव 2 से 3 बार अच्छे से बनाना है। ऑब्जेक्टिव का मैंने करा दिया दोस्तों, लगभग 150 प्लस ऑब्जेक्टिव मैंने कराए हैं समाकलन के, जिसमें 2 चैप्टर होते हैं, निश्चित एवं अनिश्चित समाकलन। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है दोस्तों, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर सभी चैप्टर का क्वेश्चन बैंक बता दिया गया है सब्जेक्टिव के साथ 2009 से लेकर अभी तक। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको आई मान लेना है। यहाँ पर cos x इंटू cos 2x दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दोस्तों इंटू दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन में इंटू का एक ही फार्मूला होता है u इंटू v के, लेकिन वो आईलेट के अनुसार बनता है, तो यहाँ पर आईलेट नहीं लग रहा, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि इसे सूत्र के अनुसार हल करेंगे। तो ऐसा आपने कभी सूत्र देखा cos x इंटू cos 2x, ये दोस्तों सूत्र नहीं बन रहा। यहाँ पर सूत्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुना एवं भाग करने पर, अगर इसमें दोस्तों हम 1/2 से गुना कर देते, भाग कर देते हैं, और 2 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर एक सूत्र बन जाता है। ये सूत्र आपको पता होगा, देखिए 2 cos a इंटू, यहाँ पर क्या बना 2 cos a मान लीजिए या x मान लीजिए, कुछ भी यहाँ पर एक जगह पर हो सकता है, और एक दोस्तों यहाँ पर cos b, तो cos b के जगह पर यहाँ पर क्या 2x है, तो इसे हम b मान लेंगे। अब इसका सूत्र क्या होता है, cos a प्लस b, और इसके बाद दोस्तों प्लस लिखे तो अभी माइनस में हो जाएगा cos a माइनस b, तो इसी फार्मूला पर इसको हम बैठाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा,
आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन दोस्तों ए प्लस बी, यानी यहाँ पर ए की जगह पर क्या है एक्स है और बी की जगह पर हम 2x माने हैं। फिर इसी को आपको घटा देना है यानी x माइनस 2x। अब यहाँ पर दोस्तों इसको हल करेंगे आगे हम, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 हो जाएगा और ये दोस्तों -x हो जाएगा क्योंकि -2 बड़ा है। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको वह कोस 3x, तो कोस का डीसी क्या होता है sin x, तो यहाँ पर लिखेंगे sin 3x। लेकिन दोस्तों चैन रूल के द्वारा फिर 3x का करना पड़ेगा तो वो बटा में 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए कोस का तो माइनस साइन में ही होता है लेकिन इसका माइनस जो है आगे आ जाएगा तो ये sin x हो जाएगा dx हो जाएगा। अब जो आपको 1/2 दिख रहा है वो अंदर गुना कर दीजिए तो यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा sin 3x/6 माइनस sin x/2, इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी, ये नहीं होगा, यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला है 5वां नंबर, ये भी समाकलन सही है दोस्तों, डी थीटा बटा 3 + 4 कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर भी आपको अंक दिख रहा है लेकिन यहाँ पर एक ही फलन दिया हुआ कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर भी आपको कोई फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो कोस स्क्वायर थीटा के तो कोई फार्मूला नहीं होता लेकिन इसको हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 4 इंटू, अगर यहाँ पर दोस्तों हम कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाला फार्मूला लेते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन कोई पट्टी ला देते हैं -1 लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो उस इतना बराबर हम यहाँ पर इतना लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इतना बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर दोस्तों साइन को उठा के नहीं तो ये आगे पीछे भी लिख सकते हैं, तो इतना बराबर हम इतना ला सकते हैं। ये थोड़ा उल्टी लिखा गया है तो ये फार्मूला हम इस पर बैठा दें दोस्तों। अब यहाँ पर हम इसको गुना कर देंगे 3 + 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर भी दोस्तों 4 × 4 ही हो जाएगा। फिर आई बराबर डी थीटा बटा, देखिए यहाँ पर तो 3 और 4 संख्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और फिर दोस्तों यहाँ पर कर देंगे हम घटा देंगे तो -1 आ जाएगा। अब दोनों को अलग अलग करेंगे, नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे नीचे, तो ये क्या हो जाएगा जो 1/sin स्क्वायर थीटा है, तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे दोस्तों तो वो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिए, ये कोसेक में बदल जाएगा यानी कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इधर दोस्तों ये वो भी मान लीजिए ऊपर ही जाएगा तो इधर भी 1 ही आएगा। अब यहाँ पर 1/4 कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका इंटीग्रेशन होता है दोस्तों माइनस में, क्या होता है माइनस कोट थीटा होता है, और यहाँ पर 1 का हो जाएगा x और फिर प्लस सी दे देंगे। अब अगर इसमें से हम दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4 कोट थीटा माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि हम माइनस कॉमन ले सकें प्लस सी, तो यही इसका सही आंसर आ सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा मुझे डाउट है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर मैं एक दूसरा फार्मूला रख कर एक बार और सोल्व करके बताता हूँ, दोनों में से क्या सही है वो आपको देखकर कमेंट में बताना। तो देखिए यहाँ पर मैं एक बार और लिख लेता हूँ, 5वां को ही दूसरा फार्मूला पर एक बार बैठा के दिखाता हूँ। 3 + 4 कोस स्क्वायर थीटा था, तो देखिए यहाँ पर जो आपको कोस स्क्वायर थीटा दिख रहा है इसका एक और फार्मूला होता है, क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा का होता है दोस्तों यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, इस फार्मूला पर हम बैठाएंगे। यहाँ पर डी थीटा बराबर लिख लेते हैं 3 + 4 × 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब इसमें भी हम इसको अंदर गुना कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी थीटा बटे 3 + 4 दूनी 8 कोस स्क्वायर थीटा -4। अब यहाँ पर दोस्तों ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 8 कोस स्क्वायर थीटा और इधर फिर -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए वहाँ पर साइन आया था लेकिन यहाँ पर कोस है, तो जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये दोस्तों सेक में बदल जाएगा, सेक स्क्वायर x और ये -1 dx हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/8, तो सेक स्क्वायर x का डीसी क्या होता है tan x होता है और इसका x हो जाएगा और फिर इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी दे देंगे। अब जो ये x दिख रहा है आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इतना भी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर दोनों का आंसर अलग अलग आया दोस्तों, मुझसे भी गलती हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पूरा ही सही है क्योंकि मैं भी एक भगवान नहीं आपके जैसा ही एक स्टूडेंट हूँ, बस आपसे एक क्लास आगे हूँ। सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, तो अगर गलत हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे भी डाउट है दोस्तों इसके आंसर पे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भी क्वेश्चन दोस्तों समाकलन सही है, सेक एक्स डी एक्स बटे सेक एक्स माइनस 2x। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है,
एक फार्मूला मैं बताता हूँ पहले, यहाँ पर भी फार्मूला लगे। डीसी और इंटीग्रेशन में फार्मूला ही है। अगर आपको फार्मूला आता है दोस्तों तो आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा और समझ में भी आएगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं। जैसे यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर दोनों दोस्तों स्क्वायर है, तो इसको तोड़कर हम एक माइनस में और एक प्लस में लिख सकते हैं, यानी सेक एक्स माइनस दोस्तों यहाँ पर टेन एक्स हो जाएगा, और एक माइनस में हो गया तो एक प्लस में भी हो जाएगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर 1। इसी को तोड़कर दोस्तों हम इतना लिखे हैं। अब देखिए हमें इतना का मान निकालना है, सेक एक्स माइनस टेन एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेक एक्स माइनस टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1/, इसको नीचे ला देंगे तो ये हमारा मान निकल जाएगा। फिर से हम इसको गुना कर देंगे, त्रिया कैसे गुना, तो ई इसके साथ हो जाएगा, बराबर में 1 आ जाएगा। तो इतना बराबर आपको इतना लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इधर लिख लेता हूँ, क्या आया था, सेक एक्स बटे 1/, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये इसके अनुसार हम यहाँ पर इतना का मान लिख दिए हैं। अब देखिए इसमें 3 फलन आ गए हैं, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो इसमें दोस्तों ऊपर एक बार लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। अब ई वाला हम गुना कर देंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स आए और फिर प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, दोनों में है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है। तो यहाँ पर टेन एक्स देंगे, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों सेक एक्स। सेक एक्स में ये दोनों आता है इंटीग्रेशन में, प्लस सी, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इसका लिमिट दिया हुआ माइनस ए से ए। मान लीजिए आप साइन 11 के पावर एक्स इंटू कोस 8 के पावर 8x। तो यहाँ पर देखिए एक गुणधर्म होता है कि अगर पावर इसका लिमिट माइनस ए से ए रहता हो, वहाँ पर -1 दिया हो, तो हम यहाँ पर इसका पहले ए माइनस ए से ए मान लेते हैं। यानी ये थ्योरी होता है दोस्तों, इसका क्या हो जाता है माइनस ए से, तो हाँ 2 इंटू यहाँ पर फिर 0 से ए हो जाता है एफ एक्स। और यहाँ पर अगर एफ एक्स का मान दोस्तों -x आ जाता है एफ एक्स में, या एफ एक्स का मान इसको आप आगे भी लिख सकते हैं इसे, तो यहाँ पर भी अगर माइनस आ जाता है तो इसका मान दोस्तों 0 होता है। अब यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे, क्या दिया होगा, इसको दोस्तों पहले हम एफ एक्स मान लेते हैं। यहाँ पर अब हो जाएगा ये, इसका जो लिमिट है वो बदल जाएगा। तो यहाँ पर एक बार एफ एक्स बराबर लिख लेते हैं, ई वाला नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ साइन 11x इंटू में फिर कोस 8x दिया होगा। अब यहाँ पर हम माइनस एफ एक्स वाला रखेंगे, ये वाला। तो यहाँ पर देखिए हम माइनस कर देते हैं, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, जो आपको दिख रहा है एक्स की जगह पर, वहाँ पर सिर्फ माइनस एक्स के पावर 11 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर -8 हो जाएगा, नहीं -x के पावर 8 हो जाएगा। अब नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 11 को है यानी विषम संख्या, तो इसके आगे माइनस आ जाएगा, यानी sin x के पावर 11। और यहाँ पर दोस्तों सम संख्या, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा कोस x के पावर 8। अब यहाँ पर तो माइनस, यहाँ एफ एक्स का मान हम रखें तो यहाँ पर क्या है, माइनस में ही आया एफ एक्स का मान। तो जो प्लस से अगर निगेटिव में आ जाए तो यहाँ पर इसका मान 0 होता है। तो यहाँ एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स है। तो क्या होगा दोस्तों, साइन 11x इंटू कोस 8x बराबर 0 होगा। ऐसे में ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा आता है, मैं बता देता हूँ कि अगर माइनस ए से ए रहे, कोई भी क्वेश्चन रहे दोस्तों इंटीग्रेशन का, अगर लिमिट उसका माइनस ए से ए रहे तो उसका मान कन्फर्म के 0 होगा। और अगला क्वेश्चन 8वां नंबर, कि x/√a² + x²। तो देखिए यहाँ पर जो ये दिया हुआ है दोस्तों, इसके बराबर हम कुछ मान लेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर t बराबर a² + x² लेते हैं, अब इसका डी सी करेंगे तो dt हो जाएगा, और यह स्क्वायर कांस्टेंट है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन x² का करेंगे तो 2x हो जाएगा, और फिर x का dx हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपको 2 दिख रहा है इधर ला देते हैं, तो यहाँ पर x dx बच जाएगा, यानी x dx बराबर क्या आ जाएगा, हमारा dt/2 आ जाएगा। तो इसका मान हम वहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पर i बराबर 1/2 बाहर निकाल देते हैं, और dt सिर्फ लिख देते हैं। और फिर इसके बाद नीचे क्या है दोस्तों, रूट, और उतना बराबर तो हम t माने हैं, तो यहाँ पर t लिख दिए। अब 1/√t बराबर इसका एक मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, 2√x होता है। तो यहाँ पर x के जगह पे √t है। अब इसका लिमिट देखिए 0 से a दिया हुआ, तो अगर हम दोस्तों यहाँ पर इसका लिमिट रखते हैं x और t है,
तो अगर यहाँ पर x बराबर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, t का मान डायरेक्ट ए स्क्वायर आ जाएगा। और अगर यहाँ पर a रखते हैं तो इसका मान 0 आ जाएगा। तो इसका लिमिट बदल जाएगा, यानी जहाँ पर 0 वहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर दोस्तों, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर 0। अब यहाँ पर i बराबर है 1/2 इंटू, पहले 0 रखेंगे, नहीं तो पहले ए स्क्वायर रख देते हैं। तो यहाँ पर 2 रूट ए स्क्वायर अब माइनस 0, 0 को रखेंगे दोस्तों तो 0 ही होगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 0 कर देंगे। अब 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, रूट से इसका स्क्वायर काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी कट गया, बचा क्या, a माइनस 0। यहाँ पर a बचा हुआ है, इसका स्क्वायर रूट से कटा, तो यहाँ पर इसका मान दोस्तों a आएगा सिर्फ। अगला क्वेश्चन में भी लिमिट दिया हुआ 0 से π/2, तो इसका भी एक गुणधर्म होता है कि अगर 0 से π/2 रहे, 0 से π/2 रहे f(x), तो इसका बराबर हो जाएगा दोस्तों a π/2 माइनस x। यहाँ पर नहीं, ए मान लीजिए इसके जगह पर a रहे, कुछ भी रहे, तो यहाँ पर a माइनस x हो जाता, a के जगह पर हम π/2 मानेंगे। तो यहाँ पर i बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आपको i बराबर मान लेना और इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, क्वेश्चन को ही मान लेना। अब इसका गुणधर्म लगाएंगे 0 से π/2, यानी tan x f मतलब a माइनस x, तो a की जगह पर यहाँ क्या है π/2 माइनस x, फिर नीचे भी सेम वही प्रक्रिया आपको करना, tan π/2 माइनस x प्लस कोट π/2 माइनस x। अब देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि अगर π/2 90 रहे दोस्तों तो इसका साइन चेंज हो जाता है, यानी 0 से π/2 हो जाएगा और ये tan से कोट में बदल जाएगा, यानी कोट x हो जाएगा, और नीचे भी कोट x, और ये कोट से दोस्तों tan x में बदल जाएगा। इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 i है, यहाँ भी i है, दोनों को जोड़ देंगे तो i मिल के क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट मैं 2i कर देता हूँ और उसको एक बार लिख लेते हैं, tan x बटे में tan x था दोस्तों और ये कोट x था, फिर प्लस कोट x बटे कोट x प्लस tan x। अब यहाँ पर दोनों नीचे सेम, आगे पीछे प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही है। 2i बराबर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, tan x प्लस कोट x। जब नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम होगा, tan x प्लस कोट x। अब ऊपर नीचे दोनों सेम ही है दोस्तों, इसको हम काट सकते हैं। तो 2i बराबर इसका लिमिट 0 से π/2 था, ये भी आपको लिख जाना। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। अब 1 का इंटीग्रेशन आपको करना है, तो 2i बराबर 1 का इंटीग्रेशन x होता है π/2 से 0, इसका लिमिट हो जाएगा 2i बराबर, यहाँ पर x की जगह पे π/2 रखेंगे, फिर माइनस 0 रखेंगे। अब देखिए जो आपको 2 दिख रहा है इसके नीचे लाएंगे, तो 2 मिल के यहाँ पर 4 हो जाएगा और यही इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगले समीकरण से इसको बोल रहा है हल करें। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखिए इसमें आपको क्या देखना होता है कि कौन एक जात है, मतलब पहले तो इसको दोस्तों एक जात वाला को एक तरफ करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए इसमें भी एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर y बचेगा dy। आप देखिए यहाँ पर जो प्लस दिख रहा है, अगर इसको हम ये पट्टी भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर से भी हम y स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर से तो ये बाहर निकल गया, तो यहाँ पर 1 + x बचेगा और ये dx है। अब देखिए यहाँ पर ये y वाला है और इधर एक y वाला है, तो y वाला को एक तरफ करना है दोस्तों और x वाला को एक तरफ करना है। तो ये जो y दिख रहा है आपको, इसको ही पट्टी ला दीजिए ताकि सेम जात हो जाए। तो इसको अगर इधर लाएंगे तो ये दोस्तों जाके बटाम हो जाएगा। अब इधर dy तो है ही, अब सिर्फ x वाला को इधर भेज देना, तो इधर -1 + x बटे ये भी नीचे ही चल जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए जो आपको दिख रहा है नीचे, इसको आप क्या कीजिए अलग अलग कर दीजिए ताकि कुछ कट जाए। यहाँ पर हम दोनों को अलग अलग कर दे रहे हैं, ये माइनस के अंदर ही रहने देते हैं, +x बटे x² dx। अब जैसे देखिए यहाँ पर 2 को नीचे है तो एगो कट जाएगा, एगो बच जाएगा, लेकिन जब ये y² दोस्तों 1/y², इसको ऊपर ले जाएंगे तो इस माइनस में बदल जाएगा, और यहाँ पर क्या था 1/y, y से y कटा तो एगो नीचे बचा हुआ है। और फिर यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x को ऊपर भेज देंगे तो ये भी माइनस में ही हो जाएगा, और यहाँ पर एगो x बचा हुआ था। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, तो यहाँ पर दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन लगा देंगे दोस्तों, y का पावर -2 1/y
चाहे तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं एक ही में लिख दिया हूँ। अब यहाँ पर भी x का -2 + 1/x दोनों एक ही में है। अब यहाँ पर x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो n क्या होता है x के पावर n-1 यानी नहीं n+1, तो -2 में से +1 हम जोड़ देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, -2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिखता हूँ x के पावर n वाला फार्मूला पे आप बैठा लीजिएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2 में से 1 जाएगा तो -2 में से +1, तो यहाँ पर -1 आएगा दोस्तों, माइनस नीचे भी आ जाएगा, और ये 1/y है तो यहाँ पर log x का फार्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पर log y तो y दे देते हैं। और सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको क्या करना है, x के पावर n वाला ही फार्मूला लगाना है, और यहाँ हो जाएगा log x। अब देखिए इसका माइनस से माइनस काट सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर नीचे था तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, -1 है, तो अगर हम फिर से दोस्तों इसको चाहें तो इसका माइनस ऊपर भी भेज दे सकते हैं, क्योंकि माइनस जो है नीचे नहीं लिखा था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका माइनस अगर ऊपर भेजते हैं और इसको अगर फिर से नीचे ला देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा 1/y में, और इसका -y, y के पावर -1 को हम 1/y भी लिख सकते हैं नीचे ला के, ये पॉजिटिव में फिर हो जाता है। और फिर इधर क्या हम -log y, और इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों माइनस माइनस कट गया तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी सिर्फ 1/x हो जाएगा, क्योंकि इसके पास माइनस नहीं है, कट गया। और फिर log x, अब एक तरफ करेंगे हम -1/y, और ये प्लस में है, इसको उठा के पटे लाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा। और इधर क्या बचा, ये दोस्तों log x है पहले से, इसको उठा के पटे ले जाएंगे तो ये भी प्लस में बदल जाएगा। अब यहाँ पर से इसका माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, 1/y + 1/x। अब यहाँ पर log m + n का एक फार्मूला होता है, वो आपको लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x m × n हो जाता है, यानी यहाँ पर दोस्तों x/y, यहाँ पर ये माइनस में होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए पहले क्या कीजिएगा, आप ये वाला लिखिएगा, यहाँ पर पहले क्या होगा, माइनस में तो माइनस में हो जाएगा, और इसको ये पटी लाएँ तो ये log x हो जाएगा, यानी यहाँ पर log x/y हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा उल्टी पुल्टी हो रहा है तो आप देख लीजिएगा। तो आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/y, और इसका माइनस इधर कर देते हैं log x/y, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला है कि x² + y² बराबर x × y, तो इसका dy/dx क्या होगा, यानी इसका भी डी सी निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसे हम दोस्तों एक बार लिख लेते हैं डीसी के रूप में, नहीं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कर दीजिएगा, डायरेक्ट x के पावर n वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, आपको इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और फिर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 2y हो जाएगा, और यहाँ पर भी दोस्तों 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, फिर y का करेंगे तो dy। अगर यहाँ पर x का करते तो x का 1 ही होता है, 1 इसमें गुना कर देंगे तो इतना ही हो जाएगा, और यहाँ पर y का करना पड़ता है dy/dx। अब यहाँ पर देखिए आपको u × v का फार्मूला लगाना है, u × v का डी का होता है वो आपको याद होना चाहिए। अगर पहले हम x लेते हैं तो यहाँ पर dy/dx हो जाएगा, और फिर y लिए तो यहाँ पर y, फिर dx/x हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा 2x + 2y dy/dx, और यहाँ पर x dy/dx + y × 1। अब यहाँ पर जो आपको dy/dx एक जात वाला दिख रहा हो उसको एक तरफ करना है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो ये आपको 2x दिख रहा है इधर ही रहने देते हैं, और ये y को उठा के पटे ला देते हैं, क्योंकि dy/dx इसके साथ है तो इसको हम उधर ले जाएंगे एक जात वाला की तरफ, तो ये प्लस से आकर इधर माइनस में हो जाएगा, और ये dy/dx, और ये भी इधर जाकर दोस्तों माइनस में हो जाएगा dy/dx। अब यहाँ पर 2x - y, यहाँ पर से हम dy/dx कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा, x - 2y बचा। तो हमें क्या बोल रहा था कि dy/dx का मान ज्ञात करें, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो dy/dx के सटल है उसको नीचे लिखिएगा, और जो dy/dx से दूर है उसको ऊपर लिखिएगा, जो सटल है वो नीचे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - 2y, और ये 2x - y, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा dy/dx का। और इसमें जो अगला है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन बोला है हल करें dy/dx +
एन इंटू वाई बटे एक्स बराबर एक्स के पावर एन। देखिए ये क्वेश्चन मुझे पता है कि लॉग लगाकर ही बनेगा, क्योंकि इसमें पावर दिया हुआ, पावर वाला क्वेश्चन लॉग लगाने से ही बनता है। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा फॉल्ट लग रहा है दोस्तों, इसलिए फिलहाल के लिए मैं इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देता हूँ, इससे आगे बढ़ जाता हूँ। इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ देखिए ठीक दिया हुआ, वाई का पावर एक्स का पावर साइन एक्स दिया हुआ। तो इसमें दोस्तों हम आसानी से लॉग लगा के हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा मुझे फॉल्ट लग रहा था, इसलिए मैं इसे अभी छोड़ दिया हूँ। इसे हल करते हैं। देखिए कोई भी अगर फलन एक्स के पावर में दिया हुआ रहे तो उसमें आपको लॉग लगाना है। सबसे पहले यहाँ पर हम दोनों तरफ लॉग देने पर तो क्या हो जाएगा, ये लॉग वाई हो जाएगा दोस्तों, ये लॉग एक्स का पावर साइन एक्स हो जाएगा। अब अगर इसका हम साइन एक्स पावर को लाते हैं नीचे तो ई इंटू में इधर हो जाएगा। इसको उठा के आप यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से उठा के आप फिर से आप यहाँ लिख सकते हैं। ऐसा इंटीग्रेशन में होता है। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, 1/y गुने लॉग एक्स का डी सी क्या होता है 1/x होता है, लेकिन यहाँ y है तो y दे देंगे और dy/dx। फिर यहाँ पर जो आपको फार्मूला लगाना है u इंटू वी का डी सी। तो पहले अगर हम साइन एक्स लेते हैं तो यहाँ पर लॉग एक्स का डी सी हो जाएगा, फिर लॉग एक्स का लिए तो लॉग एक्स dy/dx साइन एक्स हो जाएगा। अब जो 1/y दिख रहा है आपको, अगर इसको उठा के हम ये पट्टी लाते हैं तो ये भागा से नहीं इंटू में हो जाता है, यानी गुना में। साइन एक्स गुने लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स हो जाएगा दोस्तों, और इस साइन एक्स का कोस एक्स, साइन एक्स का डिस कोस एक्स। अब यहाँ आप छोड़ सकते हैं, सिर्फ y का मान लिखना है, एक्स के पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स बटे एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कोस एक्स। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि x बराबर इतना y बराबर इतना तो dy/dx ज्ञात करें। तो देखिए इस तरह के अगर दो फलन दिया हुआ रहे x और y, तो आपको ये देखना दोस्तों कि इसके लास्ट में क्या है, उसके सापेक्ष ही आपको पहले दोनों का डीसी कर लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हल में t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx बटे और t के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए dt हो जाएगा। और यहाँ पर जो a है दोस्तों वो कांस्टेंट है, तो उसे हम बाहर निकाल देंगे और बाकी का dc कर देंगे। यहाँ पर भी साथ ही साथ dy/dt का भी कर लेते हैं, और यहाँ पर भी a कांस्टेंट है तो इसको भी हम बाहर निकाल लिए हैं, और 1 - cos t का dc कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर t को t के सापेक्ष करेंगे दोस्तों तो 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस और साइन का हो जाएगा cos t, और फिर dy/dt का करेंगे। ये दोस्तों dx/dt का था। यहाँ भी देखिए ये क्या 1 कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट का हम dc करते हैं तो उसका 0 होता है, तो यहाँ पर दोस्तों 0 हो जाएगा, और माइनस फिर यहाँ साइन का करेंगे मतलब कोस का करेंगे, तो ये माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या आया, अगर इसको हम अंदर गुना करते हैं, नहीं ऐसे ही रहने देते हैं, इसको गुना करते हैं तो dy/dt बराबर क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा प्लस a sin t। तो इसको हम डायरेक्ट a sin t भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या बोल रहा था कि dy/dx का मान ज्ञात करें। तो अब dy/dx बराबर, तो सबसे पहले dy/dx है तो हम y का मान ही लिखेंगे, a sin t बटे a इंटू 1 प्लस cos t। अब यहाँ पर a से a काट देना है, और जो ऊपर दोस्तों sin t है यहाँ पर एक फार्मूला होता है 2 sin t/2 इंटू cos t/2, और नीचे जो है 1 प्लस cos t बराबर इसका स्क्वायर में फार्मूला होता है, क्या होता है 2 sin स्क्वायर t/2। तो देखिए ऊपर एगो साइन है, नीचे भी एगो साइन है, लेकिन नीचे क्या था, 2 गो था तो एगो बच जाएगा, यानी dy/dx बराबर cos t/2, और फिर दोस्तों यहाँ पर sin t/2, क्योंकि 2 में एगो कट के बच गया था, तो कोस बटा साइन आपको पता होगा कि कोट होता है, तो ये t/2, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ग्राफ से दोस्तों बोल रहा है विपरीत इतना, इसमें दोस्तों एक ये दिया हुआ था और एक शायद और है, मेरे पास क्वेश्चन भी नहीं है, एक लड़का भेजा था फोटो खींच के, उसी से मैं देख के उतार के यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ। x बराबर 0 था और y बराबर 0, यहाँ पर दोस्तों x बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ये था। तो देखिए यहाँ पर एक ही समीकरण दिया गया है, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और यहाँ पर अधिकतमीकरण निकालना है इसका। तो पहले हम लिख लेते हैं हल में समीकरण
1 से आपको उसको उतार लेना है दोस्तों। देखिए ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला, तो 2 नंबर वाला ही जैसे बनाएंगे हम। 5 नंबर में रहता तो थोड़ा लॉन्ग बनाते, लेकिन ये शॉर्ट ही दोस्तों, क्योंकि इसमें एक ही समीकरण है तो ये शॉर्ट ही जाएगा। 48 को ई पट्टी भेज दिए तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। अब यहाँ पर काटेंगे तो कितना, 16 3 48 दोस्तों, और ये कितना होगा 8 6 48, यानी 100/16 आ जाएगा, प्लस y/16 बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर बिंदु क्या बन रहा है, x हो गया 16 और y हो गया 0। यहाँ पर y हो गया 0, नहीं x हो गया 0, y हो गया 0, तो ये हमारा 2 बिंदु है। तो अगर हम इसका ग्राफ भी खींचते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं खींच दीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर अगर ग्राफ बना दीजिएगा तो नंबर फुल में फिर मिल जाएगा। यहाँ पर हम 5 10 का ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी जगह कम है। आप ग्राफ में बनाएंगे तो आपको सभी मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए x पे आपको 16 लेना और y पे, ये हमारा x होता है और ये होता है y। तो x पे 16 यानी 15 के आगे एगो दोस्तों 16 हो जाएगा, और y पे आपको 6 लेना है यानी यहाँ पर। तो ये हमारा सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा। इसको आप अच्छे से मिलाइएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा इंच उंच नहीं है तो नहीं हो पा रहा। अब इसको रंग दीजिएगा, यही हमारा सुसंगत क्षेत्र है। तो इसके शीर्ष क्या क्या आ रहा है, यहाँ पर कटा है 0 6 पे, और यहाँ पर कटा है दोस्तों 16 0 पे, और ये तो 0 0, ये एक्स वाई का मान था इसमें। तो बोल रहा था कि अधिकतमीकरण ज्ञात करें। तो सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष हैं, कौन कौन से शीर्ष हैं, ए बराबर दोस्तों हम मान लेते हैं ए वाला 0 0, बी बराबर मान लेते हैं हम 16 0, सी बराबर मान लेते हैं 0 6, ए बी सी, यहाँ पर आप मान लीजिएगा ए बी सी। अब इसका हम अधिकतमीकरण निकालते x + y, यही तो दिया हुआ था दोस्तों, x + y का अधिकतमीकरण मान क्या है। तो अगर हम यहाँ पर 0 0 रखते हैं तो 0 + 0 बराबर 0 हो जाएगा। b का मान दोस्तों 16 और 0 रखते हैं तो 16 + 0 16 हो जाएगा, और एक है c का 0 6, तो यहाँ पर 0 + 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे अधिकतम मान क्या है, 6 है। तो लास्ट में लिखना है आपको कि बिंदु या शीर्ष b पर z का अधिकतम मान 16 है। शीर्ष बिंदु b पर z का अधिकतम मान, यही पूछ रहा था दोस्तों, 16 है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा 16। अगला है सारणिक से दोस्तों बोल रहा है इतना का मान ज्ञात करें। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक तो अगर 1 1 रहे तो 0 करने की कोशिश करना, नहीं तो अगर पहले कुछ कॉमन हो रहा हो तो कॉमन ले लीजिए, क्योंकि कॉमन लेने से ये छोटा हो जाएगा दोस्तों, और छोटा का बनाने में आसानी होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि तीनों में क्या मौजूद है कि हम उसे कॉमन ले सकें। यहाँ पर x + y है, z है +1। अगर यहाँ पर हम x + y + z कर देते हैं, इसमें भी y + z + x कर देते हैं, आगे पीछे कोई दिक्कत ना, तो हमारा R1 में दोस्तों x + y + z +1 आ जाएगा, तीनों में सेम आ जाएगा। तो हम तीनों से वो कॉमन ले सकते हैं। ये हमारा R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो हम क्या करते हैं, कॉमन लेने के लिए R1 + R2 + R3 कर देते हैं। किसमें, R1 में। ये हमारा R1 है, इसमें जोड़ना है इसको और इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, x + y, ये तो हमारा R1 हो गया। अब R2 जोड़ेंगे ऊपर वाला में, तो z + 1, R3 1 है। इसी तरह इसमें भी जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर z + x + y + 1। अब बाकी सब जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। अब चाहे तो यहाँ पर इसको घटाइएगा तो 0 0 भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी इसका आंसर आ सकता था, लेकिन मैं इसका एक आसान तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो बहुत जल्दी बन जाता है। यहाँ पर R1 से x + y + z + 1 को कॉमन लेने पर, क्योंकि तीनों में मौजूद है दोस्तों एक ही बात, तो हम तीनों से निकाल सकते हैं, आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वह तीनों में से बाहर निकल गए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 1 1 बचेगा, बाकी सब जैसे है वैसे लिखें। तब देखिए यहाँ पर एक गुणधर्म होता है कि किसी रो या कॉलम में, किसी 2 रो या कॉलम में अगर दोनों संख्या समान हो तो उसका मान दोस्तों 0 होता है, डेल्टा का मान 0 होता है, ये इसका गुणधर्म होता है। तो इसमें देखिए हमारा R1 और R3 में सभी संख्या क्या है, 1 1 है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि यहाँ R1 बराबर है R3 के, इसीलिए डेल्टा का मान क्या होगा, 0 होगा। इतना का मान दोस्तों कन्फर्म के 0 होगा। अगर 0 को आप इतना से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो a.b ज्ञात, यानी दोस्तों a गुने b ज्ञात करना। यहाँ पर थोड़ा इन्वर्स भी था, वो नहीं दिख रहा था अच्छा से, लेकिन मैं दोनों बता देता हूँ।
यहाँ पर इसको पहले निकालेंगे a इंटू बी और फिर इसका इन्वर्स निकाल देंगे। इन्वर्स निकालना बहुत ही आसान है दोस्तों। तो पहले हम क्या करते हैं, a डॉट बी निकालते हैं। a डॉट बी निकालने के लिए यानी इसको गुना करना। तो यहाँ पर दोनों का मान लिख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन लिखने के बाद लिखना है, नहीं क्वेश्चन नहीं तो नहीं लिखना, हल में लिखना है कि दिया है a बराबर इतना, b बराबर इतना प्रश्न से। अब इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ गुना करने के लिए सबसे बड़ा दिक्कत होता है दोस्तों, ये अच्छे से कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर हम इसका R1 लेंगे और इसका C1 लेंगे। पहले R1 का C1 के साथ करेंगे, फिर C1 का हो जाएगा तो C2 के साथ करेंगे। पहला को पहला के साथ, दूसरा को दूसरा के साथ और तीसरा को तीसरा के साथ करेंगे। तो यहाँ पर गुना करने के बाद क्या आ जाएगा, 1 को गुना करेंगे 1 के साथ तो 1 आएगा, फिर -2 और -1 तो माइनस माइनस मिलकर यहाँ प्लस हो जाएगा और ये 3 दूनी 6 प्लस में। अगला करेंगे C2 के साथ, तो यहाँ पर 3 गुने 1 3 हो जाएगा, -2 गुने 0 तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 4 या 12 हो जाएगा। अगला है कि -4 और 4, तो यहाँ पर -4 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर -2 आ जाएगा क्योंकि इसका माइनस लगा हुआ, 5 दूनी 10। अब इसी का C2 के साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में 4 या 12 हो जाएगा क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ, आई प्लस 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 है और दोस्तों 5 को 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे या घटा देंगे, 6 2 8 1 9 हो जाएगा और ये तो पूरा माइनस ही है तो 12 और 3 15 हो जाएगा। और यहाँ पर -4 -2 -6 और प्लस 10 है दोस्तों, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर घटा देंगे तो ये -6 और प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर +4 आ जाएगा, यानी 4 लिख देते हैं। आई 20 में से 12 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 4 या 12, ठीक है। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा दोस्तों A क्रॉस B का मान। और अगर यहाँ मान लीजिए डैश है A डॉट B डैश, तो इसको आप क्या कीजिएगा, सिर्फ उलट दीजिएगा, जो खड़ा है उसको सुता दीजिए और जो खड़ा सुता हुआ उसको खड़ा कर दीजिए, यानी 9 15, यहाँ पर हो गया 9 15, यही हो गया दोस्तों 4 8। तो यही इसका सिर्फ डैश उलट देना है। अगला क्वेश्चन था कि सिद्ध करके सदिश इतना इतना और इतना एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसे A ले लेते, B ले लेते, C लेते तो ये 90 डिग्री आना चाहिए, तो ये समकोण मतलब होता है त्रिभुज। अब यहाँ पर देखिए 3 सदिश दिया हुआ, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो जो दिया हुआ दोस्तों उसको मान लेना है हल में। माना कि A वेक्टर बराबर 2i j प्लस k, B वेक्टर बराबर i -3j -5k और इसको दोस्तों C वेक्टर बराबर 3i -4j -5k मान लेना है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, परस्पर लंब वाला फार्मूला लगाएंगे। तो अगर इसका मान दोस्तों 0 आता है तो भी हो सकता है, एक बार करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एगो जानते होंगे आप, A डॉट B वेक्टर का फार्मूला होता है, A वेक्टर मोड में होता है दोस्तों कोस थीटा। तो यहाँ पर से अगर हम कोस थीटा का मान निकालते हैं तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर और नीचे में क्या हो जाता है, A वेक्टर मोड वाला B वेक्टर, यहाँ पर दोनों का मान रख देंगे, यानी 2i -4 प्लस j के i -3j -5k और नीचे दोनों में दोस्तों मोड कर देना, यानी यहाँ पर होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे भी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ, अगर माइनस का भी स्क्वायर करेंगे आप दोस्तों तो क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। अब इसको गुना कीजिए तो देखिए 2 गुने 1 2 हो जाएगा और आई क्या होता है दोस्तों 1 होता है, तो 2 गुने 1 करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर -3 आ जाएगा और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, आई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब नीचे भी इसका क्या कीजिएगा, सभी का अति कर दीजिएगा, जोड़ के लिख दीजिएगा। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो ये 3 2 5 हो रहा है, 5 प्लस में आई माइनस में, तो कट के क्या हो रहा है 0 हो रहा है। जब ऊपर ही 0 आ गया दोस्तों तो नीचे जोड़ के क्या फायदा, सभी 0 ही आप जोड़ के लिखिएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, कोस थीटा बराबर दोस्तों 0 आ रहा है। तो अगर हम थीटा का मान निकालना चाहें तो कोस 0 डिग्री नहीं, यहाँ पे ऐसे कीजिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कोस में 0 डिग्री किसका मान होता है, कोस 90 का मान दोस्तों 0 डिग्री होता है कोस में π/2। तो यहाँ पर आप π/2 या 90 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोस से कोस हट जाएगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 0 डिग्री। तो यह सिद्ध होता है कि यह समकोण डिग्री है का त्रिभुज है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव। और अगला क्वेश्चन कुछ उल्टा था दोस्तों, इसमें भी आपको A क्रॉस B ज्ञात
करना है, मतलब ए का मान ए वेक्टर का मान दिया हो और बी वेक्टर का मान दिया हो और ए क्रॉस बी का रात निकालने के लिए पीछे होगा आप में। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, अगर क्रॉस रहे तो क्या होता है अवयव विधि से निकालना पड़ता है। अगर यहाँ पर डॉट रहता तो हम इसको सिंपल गुना कर देते, लेकिन यहाँ पर क्रॉस है दोस्तों, इसलिए हम इसको इस विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर आई जे के हो जाएगा और ए वेक्टर का मान कितना है, सिर्फ आगे वाला इसका -7 -2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 है, 8 है और 3 है। अब यहाँ पर आपको R1 के अनुदिश प्रसरण कर देना है। तो थोड़ा शाम हो रहा है दोस्तों, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि अंधार ना हो जाए। यहाँ पर आपके लिए धूप में बैठ के बनाता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पहले हम क्या करते हैं आई का करते हैं। आई के सामने वाले जो भी संख्या आ रहा है उसको झाँकिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्य के उसको भी माइनस में और यहाँ पर भी माइनस होता है, इसके साथ भी माइनस है। तो माइनस माइनस मिलकर दोस्तों 8 दूनी 16 प्लस हो जाएगा। फिर माइनस जे हो जाएगा और इसके सामने वाला झाँकिए और उसके सामने, तो ये 3 3 9 और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस के बच गया, तो इसको झाँकिए और इसको पैरेललाइज जाते, तो 8 3 24 और प्लस 7 का 28। अब यहाँ पर ये माइनस में और इस प्लस में, तो इसको हम घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, तो ये हम कितना आ जाएगा 5 में 5 आ जाएगा दोस्तों माइनस में, क्योंकि इसके साथ बड़ा माइनस लगा हुआ। और यहाँ पर ये जोड़ देंगे, तो 16 17 में माइनस जे हो जाएगा प्लस यहाँ पर 8 4 12 और 2 2 4 1 5 52 के हो जाएगा। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन भी वेक्टर से था दोस्तों, इसमें भी ए और बी सी का मान दिया हुआ था, तीनों का मान दिया हुआ और इतना का मान पूछ रहा है 7a इंटू -2b -c। तो इसमें करना क्या है, 7 के साथ a को गुना कर देना। यहाँ पर a का मान रखना दोस्तों, b का मान रखना और c का मान रखना। पहले गुना करेंगे फिर जोड़ घटाव कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, आप लिख लीजिएगा कि दिया है, आप थोड़ा अच्छा से लिखिएगा दोस्तों, जो दिया है ए बी लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट करता हूँ 7a -2b -c। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 है तो दोस्तों 7 की जगह पे ए का मान रखेंगे, यानी 14i -5j प्लस 9k। अब यहाँ पर -2b है तो b की जगह पर रखेंगे इसका मान, तो यहाँ पर 3i + 2j + k है। फिर -c है तो -c की जगह पे 5i + 12j - 3k। देखिए माइनस के आगे रहता है दोस्तों, तो इसको कोष्ट के अंदर हम गुना करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 14 7 98 i -35 हो जाएगा, जे 7 × 5 = 35 और 9 7 63 के। फिर देखिए जो माइनस हो वो अंदर सभी में गुना होगा, तो यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 -2 दूनी 4 प्लस यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा दोस्तों 2k। इसका भी माइनस क्या होगा, अंदर जाकर गुना हो जाएगा, यानी 5i -12j i माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आई वाला खोजना है। तो देखिए ये दोनों क्या माइनस में, तो 6 और 5 11 हो जाएगा, तो 11 घटा देंगे 98 से, तो कितना आ जाएगा 87i हो जाएगा। फिर जे है, यहाँ पर भी जे है, यहाँ पर भी जे है, सभी माइनस में है। तो ये 12 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 और 35 जोड़ देंगे यहाँ पर, तो 51 हो जाएगा। अब के वाला देखना, ये प्लस में है, ये माइनस में और ये प्लस में है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 में से 1 3 इसमें घटा देंगे, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये दोस्तों यहाँ पर 1 तो ये 64 आ जाएगा। ये तो माइनस में ही था तो प्लस 64 के आ जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा था कि इसका मोड भी निकालिए, ये तो मोड निकालने के लिए आपको हाँ एक चीज़ यहाँ पर सभी का जितना भी आया ना दोस्तों, यहाँ पर माइनस का होल स्क्वायर कर देना, ये सभी का स्क्वायर करके लिखना और तीनों को जोड़ देना, जोड़कर जो आंसर आएगा वही इसका सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन था कि सिद्ध करें कि फलन f(x) = sin x π/2 से पाई में निरंतर हर्ष मान है। तो देखिए इसमें दोस्तों हर्ष मान और वर्धमान आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ π/2 से पाई के बीच में दिया हुआ है, अगर इसका DC करने पे f(x) बड़ा आता है 0 से, तो यह निरंतर क्या होगा दोस्तों, वर्धमान होगा। और अगर f(x) 0 बड़ा आ जाता है तो ये हर्ष मान आता है। इसमें उल्टी होता है, अगर 0 बड़ा हुआ तो हर्ष मान और 0 छोटा हुआ तो वर्धमान। निरंतर हर्ष मान। अब एक चीज़ इसमें देखिए दिया हुआ है इसका लिमिट, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये 0 डिग्री, ये π/2 यानी 90 डिग्री, ये पाई 180 डिग्री और यहाँ पर 2π/3 यानी 270 और फिर आ जाता है यहाँ पर 2π।
तो यहाँ बोल रहा π/2 से पाई के बीच, यानी इसमें आ रहा दोस्तों, और इसका DC करते हैं। देखिए f' बराबर, तो क्या हो जाएगा, इसका DC करने पे यहाँ पर साइन का कोस हो जाएगा। तो कोस जो द्वितीय एक चतुर्थांश में है ये निगेटिव होता है, तो यहाँ पर दोस्तों ये निगेटिव हो जाएगा, यानी फिर ये 0 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि π/2 x के बीच में ही, और यहाँ पर क्या हो रहा, माइनस कोस x दोस्तों से बड़ा हो जा रहा 0। तो लिखेंगे अतः f(x) π/2 पाई के बीच निरंतर हर्षमान है, क्योंकि ये दोस्तों माइनस में आ गया है जबकि 0 बढ़ा है। और अगला है 22 नंबर की वक्र x बराबर इतना, y बराबर इतना के थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करें। तो आपको सिर्फ इसका प्रवणता पता होना चाहिए। क्या होता है दोस्तों, प्रवणता होता है -1/dy/dx। अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो dx/dy होता है। तो सिंपल है, पहले आप इसका DC निकालिए। इसको दोस्तों हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि इसके लास्ट में थीटा है। अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx/d हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर निकाल देते हैं। फिर cos q थीटा dy/d, यहाँ पर भी एक कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल देते हैं, और sin q थीटा का कर देते हैं, dx/d बराबर a। तो देखिए यहाँ पर पहले आपको cos थीटा का नहीं करना। अगर यहाँ पर q इस पे रहता दोस्तों तो cos का करते हैं। यहाँ पर cos पर q है, तो यहाँ पर पहले हम x के पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 n आगे आ जाएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 cos थीटा। फिर चैन रूल के द्वारा, ये तो x के पावर n का फार्मूला यानी q का हुआ है, अभी cos का बाकी है, तो cos का फिर करेंगे तो यहाँ पर sin थीटा आ जाएगा। साथ ही साथ इसका भी कर लेते हैं, तो उसी तरह इसका भी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर भी sin का करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। बाद में होगा, पहले x के पावर n वाला हम कर रहे हैं, तो ये sin थीटा हो जाएगा, फिर sin का करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा। ये किसका मान है, dy/d थीटा का मान। अब इसकी हम प्रवणता निकाल दें, तो प्रवणता क्या बोल रहा था, नहीं तो पहले दोस्तों हम थीटा का मान रख लेते हैं, तो साथ में ही रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता बराबर, यहाँ पर मैंने निकाल के बताया था दोस्तों dx/dy, यानी y का मान आपको नीचे लिखना है। तो पहले यहाँ पर x का मान लिख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि नहीं तो पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/, अब यहाँ पर इसका मान लिखेंगे 3a cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे dx का मान दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर में आया था, तो ये स्क्वायर ले लेते हैं, साइन यहाँ पर इसके साथ माइनस था। अभी y का मान यहाँ पर इतना आया था, यानी इसको भी लिखते हैं 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 2 को है तो नीचे एगो बच जाएगा और ऊपर भी 2 है, तो 3 फलन तो ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पर सभी कट गए। यहाँ पर 2 को साइन था तो एगो कटा, तो एगो साइन ही ऊपर भेज देते हैं, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। और इसमें कोस थीटा 2 था तो एगो कट गया, तो एगो यहाँ पर बचा हुआ है। अब इतना बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है, तो यहाँ पर हम tan थीटा लिख देते हैं। तो ये दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा उल्टी लिख दिए हैं, लेकिन आंसर सही आएगा tan थीटा। तो यहाँ पर अब थीटा का मान रखने के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा का मान कितना दिया हुआ था, देखिए इसके साथ एक माइनस भी था तो माइनस इसका साथ रहेगा π/4। अब tan π/4 का मान कितना होता है, -1 होता है। यहाँ पर दोस्तों tan π/4 -1 हो जाएगा, और इसके साथ भी एक माइनस होता है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, इसका +1 हो जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा आप अच्छा से लिखिएगा, क्योंकि इसके साथ भी एक माइनस होता है, तो इसका माइनस यहाँ पर आकर प्लस हो गया। अब इसके आगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। मेरा मोबाइल का बैटरी भी डाउन हो गया। देखिए क्वेश्चन था tan इनवर्स -1। मैं यहाँ से बता देता हूँ, नंबर तो नहीं पता है कितना में था। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, ये लिखना पड़ता, माना कि y बराबर, अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि tan में 1 किसका मान होता है, π/4 का मान होता है दोस्तों, तो इसका π/4 आंसर आएगा। एक क्वेश्चन शायद और था, इसको आप लिखेगा तो अच्छा से थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप बना लीजिएगा लिख लिख के। 2 tan इनवर्स x बराबर, मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पर आपको दिखा सोल्व कराता। एक लड़का भेजा था, बोला सोल्व करने के लिए, तो उसी का मैं कॉपी पे लिख लिया था क्वेश्चन, बाकी मैं नहीं लिखा था दोस्तों, क्योंकि टाइम नहीं था। इतना बराबर शायद था सिद्ध करने के लिए,
तो देखिए ये जो इधर तो छोटा है लेकिन इधर वाला शायद बड़ा दिया हुआ था। तो यहाँ पर आपको एक्स के जगह पर क्या मान लेना, tan थीटा मान लेना। जैसे ही आप tan थीटा एक्स के जगह पे रखेंगे तो वो एक फार्मूला बन जाएगा, और वो फार्मूला किसका होता है दोस्तों, 2 tan इनवर्स एक्स का ही होता है। तो LHS बराबर हो जाएगा RHS से, जिससे वो सिद्ध हो जाएगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर दें जिनसे नहीं बन पाया, क्योंकि उनको भी बहुत दुख लगा होगा दोस्तों, एक आध क्वेश्चन नहीं बना होगा तो वो अपना सोल्व कर लेंगे। और अगर इसके बाद के क्वेश्चन नहीं बने, जैसे 5 नंबर वाला भी हम बताऊंगा, तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे का वीडियो बना सकूँ। पार्ट 2 में सभी क्वेश्चन आ जाएगा।